हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। तो वहाँ हमने ये सीखा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी कंडीशन? कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। किसी पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आने चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो अगर हमें किसी फंक्शन को चेक करना है कि ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पॉइंट पर, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये जो लिमिट है इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग और ये कितनी वैल्यू आती है उसको हम वॉच करेंगे। उसके बाद हम राइट डेरिवेटिव भी निकालेंगे उस फंक्शन का उसी सी पॉइंट पर। क्या राइट डेरिवेटिव? लिमिट एच टेंड इनटू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इज इक्वल टू एच। दिस इज राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये दोनों आइडेंटिकल आते हैं, इक्वल आते हैं, तो आप लिख दीजिए कि फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। अगर लेफ्ट डेरिवेटिव अलग आता है और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू उससे डिफरेंट आती है, तो आप बोलेंगे कि x इज इक्वल टू सी पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग ये है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका वहां पर एक यूनिक टेंजेंट है, मतलब उस पॉइंट पर उसका केवल एक ही टेंजेंट बनेगा, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बनेगा। तो ये यूनिक टेंजेंट को शो करता है डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होना। तो और उस टेंजेंट की स्लोप जो होती है, टेंजेंट की स्लोप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में टेंजेंट क्या एंगल बनाएगी? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ टेंजेंट लाइन, ये जो है पी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी? साई। यही इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। और टेन साई इज इक्वल टू जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स से नोट किया जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप मीन्स एम इज इक्वल टू टेन साई। तो टेन साई यानी साई एंगल अगर एक्स एक्सिस है तो टेन साई क्या है? टेंजेंट का स्लोप है। और यही स्लोप टेन साई कैसे निकलेगा? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में और x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस विल गिव यू टेन साई, दिस मीन्स दिस विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो डी डी एक्स होता है किसी फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो उस गिवन पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमने वहां सीखी। साथ ही साथ हमने एक चीज और सीखी कि अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी, हमें ये नहीं चेक करना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर हमें ये बताया गया है कि डिफरेंशिएबल तो है लेकिन आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए उसका, तो फिर हम ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका निकलेगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को करके भी उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट को करके भी राइट हैंड डेरिवेटिव करके हम किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग प्राय यूज नहीं करते हैं। ये हमारा परंपरा बन गई है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की सहायता से ही किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए दो चीजें हैं, ध्यान दीजिए। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट डेरिवेटिव भी निकालो, राइट डेरिवेटिव भी निकालो, दोनों को इक्वल आने पर डिफरेंशिएबल होगा, नहीं आने पर नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है, केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहीं पर निकालना है, तो केवल राइट डेरिवेटिव को ही निकालिए और वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को दे देगा। यदि हम लेफ्ट डेरिवेटिव से भी उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं, लेकिन अब दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही को निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव को निकालेंगे और राइट डेरिवेटिव से ही हम जो भी आएगा वो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग मान लेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने एक एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे होती है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकलता है। आज हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर ज़्यादा फोकस हैं, तो हम किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाए और क्या क्या आता है उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसको हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था किसी का डी डी एक्स का एफ एक्स का? फार्मूला था किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियल अगर करना है एक्स के रिस्पेक्ट में
तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सी पॉइंट पर तो आता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। एक जनरल पॉइंट एक्स पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फार्मूला है। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, आपका फंक्शन क्या है यहाँ पर एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये जो एक्स फंक्शन है ये एफ एक्स मान लीजिए इस बार, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब एक्स है, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है अपॉन नीचे से हो गया मेरा एच। तो सॉल्व करता हूँ, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x से x कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में h रहेगा, डिनोमिनेटर में भी h रहेगा। इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर h अपॉन h कितना होगा 1। अब लिमिट लीजिए तो h तो है ही नहीं, इसलिए लिमिट 1 रहेगी। तो इस प्रकार से इस फंक्शन x का जो डी डी एक्स है, डी डी एक्स ऑफ x एट एनी पॉइंट, दिस इज एनी जनरल पॉइंट x, दिस इज इक्वल टू 1। तो x का डी डी एक्स 1 होता है, ये इंपोर्टेंट है फार्मूला, इसको हम लोग क्या रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब हम ऐसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है उसको एफ एक्स के इक्वल मान लो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब x की जगह आप x प्लस एच कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी x को x प्लस एच कर दीजिए, x प्लस एच होल स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका डिफरेंशियल करना है उसको एफ एक्स के इक्वल मान लिया, फिर x के प्लेस पर x प्लस एच करके एफ एक्स प्लस एच के कैलकुलेट कर लिया। फिर डिफरेंशियल निकालने के लिए हमने जो फार्मूला सीखा वो क्या था, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h, ये इसका डिफरेंशियल का फार्मूला है जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एक्चुअली, तो हम इसी से डिफरेंशिएशन का काम कर रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की क्या वैल्यू लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f x प्लस h की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू है एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, एफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर होल अपॉन एच, ये इसका डिफरेंशियल। अब सॉल्व करिए आगे, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये एक्स स्क्वायर आया होल अपॉन एच, ये हो गया। इसके बाद देखिए लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, अब मेरे पास आया एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एच, ये आ गया। ये आने के बाद देखिए आगे क्या आएगा, आ गया इसमें h से डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो h है उससे डिवाइड कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एच स्क्वायर अपॉन एच होगा पहले, एच स्क्वायर अपॉन एच, फिर आ जाएगा 2hx अपॉन एच, ये आएगा। इसके बाद और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर एच स्क्वायर अपॉन एच क्या रहेगा, यहाँ पर h रहेगा प्लस 2hx अपॉन एच करूँगा, h से h कैंसिल हो गए, ये बचेगा मेरा 2x, तो रख दीजिए h 0 और 0 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 2x। तो इन दिस वे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ऐसे ही हम एक्स क्यूब का डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 4, एक्स पावर 5, एक्स पावर n का डिफरेंशियल भी हम कर सकते हैं, एक्स पावर n।
एक्स पावर एन तो एक जनरल टर्म हो जाएगा, उसमें एन की कोई भी वैल्यू रख करके हम फिर कोई भी डिफरेंशियल उसका निकाल सकते हैं। तो सपोज हम एक यहाँ पर ले ले रहे हैं, देखिए अब हमको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी मैंने बोला कि जिसका भी डिफरेंशियल करना है उसको एफ एक्स के इक्वल मान लो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। फिर क्या करना है, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच कर दो, तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एच होल पावर एन। तो एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना था, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच पावर एन हो गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखिए एक्स प्लस एच पावर एन को मैं फिर वही कर लूंगा सिंप्लीफाई जब फार्मूला लिखूंगा। पहले फार्मूला लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये डिफरेंशियल है किसी जनरल पॉइंट पर। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स पावर एन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच पावर एन, एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, तो दिस इज इक्वल टू एक्स पावर एन दिस होल अपॉन एच, ये हमारा आ रहा है। तो इस टाइप से दिस इम्प्लाइज नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये x प्लस एच होल पावर n है, मैं इसमें x पावर n को कॉमन लेने का कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे करूँगा, मैं इसमें से x को कॉमन ले लेता हूँ, इस टर्म में से x को कॉमन लेता हूँ। x कॉमन लूंगा तो जिसको कॉमन लेते हैं ना उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो x से कॉमन ले लिया तो x से x को डिवाइड किया 1 आया, प्लस x से h को डिवाइड किया तो h अपॉन x, और ये हो गया दिस होल पावर n माइनस x पावर n। ये मैंने डिवाइड किया तो x प्लस एच पावर n था, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर में ही x को कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर देखिए होल पावर n बाहर है, होल पावर n बाहर है, मैंने केवल ब्रैकेट के अंदर में ही x को कॉमन लिया। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है टर्म्स को, तो x कॉमन लिया तो x से x में डिवाइड किया 1 बचेगा, प्लस x से h को डिवाइड करूंगा तो h अपॉन x, तो x इंटू 1 प्लस h अपॉन x, और होल का पावर हो गया n माइनस x पावर। ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है अपॉन h। नाउ डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो। अब ये x इंटू 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर n जो है, इसमें एक फैक्टर ब्रैकेट के बाहर वाला है, एक फैक्टर ब्रैकेट सहित है, पूरा 2 फैक्टर है इसके। तो पहले फैक्टर का भी n पावर हो जाएगा और सेकंड फैक्टर का भी n पावर हो जाएगा। तो पहले फैक्टर का n पावर कीजिए x पावर n, और सेकंड फैक्टर क्या है यहाँ 1 प्लस एच अपॉन एक्स है, उसका भी पावर हो जाएगा n माइनस एक्स पावर n, दिस होल अपॉन x। ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा फिर से सिंप्लीफाई करिए, तो हाउ कैन यू सिंप्लीफाई इट नाउ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो पर देखिए। अब इसमें क्या चीज है, x पावर n न्यूमरेटर में कॉमन हो जा रहा है। देखिए यहाँ 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर x पावर n है, दूसरा फैक्टर ये पूरा है, इधर x पावर n है, तो x पावर n कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, x पावर n न्यूमरेटर से कॉमन बाहर ले लिया, तो क्या रहेगा अंदर, अंदर रहेगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर n माइनस x पावर n कॉमन लिया है तो क्या रहा 1 दिस होल अपॉन h। ये हमको मिल रहा है डिफरेंशिएशन। अब आगे देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको और करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर n दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो x पावर n इंटू
वन प्लस एच अपॉन एक्स पावर एन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सपेंड होगा, इसके लिए हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा देना पड़ेगा। आप लोग 11th से बाइनोमियल एक्सपेंशन को जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको जैसे हम रिवाइज कर लें। तो 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स पावर 3 एंड सो। ये 1 प्लस एक्स होल पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, पावर एन। ठीक है, 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, सेकंड टर्म जो भी हो, तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म जो भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। ये शर्त है कि x मस्ट बी वेरी स्मॉल, इट मस्ट बी वेरी स्मॉल, वेरी मच लेस देन 1, तो 1 से काफी छोटा होना चाहिए इसको। तो 1 प्लस एक्स होल पावर एन करना है, तो तब हो जाएगा 1 प्लस एन, ये पावर आगे से आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तीसरा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 एंड सो। इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स पावर एन का। तो मैं 1 प्लस एच अपॉन एक्स पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी तरीके से कर सकता हूँ। क्या होगा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर एन दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस एन एक्स से कहता है, तो 1 प्लस एन इंटू ये एक्स का काम ये पूरा टर्म करेगा ना मेरा यहाँ पर, तो इसलिए 1 प्लस एन इंटू एच अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो। इस तरीके से इसका वैल्यूअल एक्सपेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका वैल्यूअल एक्सपेंशन, हम देखिए तो क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर एन है, तो 1 प्लस एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इंटू एच अपॉन एक्स का स्क्वायर, एच अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे ये टर्म्स आगे को भी चलते रहेंगे, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट क्या है यहाँ पर, माइनस 1 दिस होल अपॉन एच। ये हमारा एक्सपेंशन के बाद मिला हमको डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एक्स पावर एन इंटू, अब इसको देखिए सरल करिए न्यूमरेटर को, तो ये प्लस 1 है फर्स्ट टर्म इसका, लेकिन लास्ट में माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, प्लस 1 वाला टर्म जो है हमारा ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो बचेगा एन इंटू एच अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 टू 1 इंटू एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे को टर्म्स इसमें आते जाएंगे जिसमें एच की पावर बढ़ते जाएंगी, तो दिस होल अपॉन एच। ये हमारा एक्सप्रेशन इसमें बच रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन दिस इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एक्स पावर एन। अब क्या होगा, ये जो एच डिनोमिनेटर में है इससे डिवाइड करूंगा मैं सबको, तो देखिए फर्स्ट टर्म एन एच अपॉन एक्स है, इसमें अपॉन एच भी आएगा, एन एच अपॉन एक्स में अपॉन एच आएगा, तो एच से एच कैंसिल होकर क्या बचेगा यहाँ पर एन अपॉन एक्स बच जाएगा, एच से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एन इंटू एच अपॉन एक्स, तो एन अपॉन एक्स है इंटू एच, एन अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन एच से एच कैंसिल, तो यहाँ पर दूसरा टर्म क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, मैं एच का डिवाइड कर रहा हूँ, तो एच अपॉन एक्स बचेगा, एक पावर इसमें कम हो जाएगी, बचेगा एच अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड में क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस 1
इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 to 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसमें भी h का डिवाइड होगा, सभी टर्म्स में h का डिवाइड होना है क्योंकि ये सभी का डिनोमिनेटर है, इसमें सब जगह डिवाइड होगा। तो h से यहाँ डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा, h का स्क्वायर अपॉन x का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये हमारे पास बच रहा है। अब फिर आगे देखिए, आगे कैसे करूंगा, आगे करूंगा d dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू, अब इसमें h टेंडिंग टू 0 रख दीजिए आप। देखिए x पावर n तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें h है ही नहीं, तो बाकी जहाँ जहाँ h है वहाँ पर आप 0 रख दीजिए। तो x पावर n ऐसे रहा, ब्रैकेट ऐसे रहा, ये n अपॉन x भी ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें h नहीं है, प्लस यहाँ h से करूँगा तो दिस इंटू 0, n इंटू n माइनस 1 इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 3 to 1 इंटू एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो जो हम आगे को बढ़ते जाएंगे h का पावर बढ़ता जाएगा और h की वैल्यू 0 रखना है। तो इसके न्यूमरेटर में h आएगा, इसके न्यूमरेटर में h स्क्वायर आएगा, अगले के न्यूमरेटर में h क्यूब आएगा, तो सारे h तो 0 हो जाएंगे। तो सारे के सारे न्यूमरेटर 0 हो जाएंगे आगे को, तो आगे के टर्म कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, केवल n अपॉन x ही हमारे पास बचेगा जो नॉन जीरो होगा। तो क्या आया, x पावर n इंटू n अपॉन x। तो इस तरीके से अभी x पावर n में अपॉन x है, तो x पावर n अपॉन x है, तो अपॉन वाली पावर घट जाती है ना, भाग वाली घात घटती है। तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n में से ये नीचे एक पावर, नीचे की एक पावर घट जाएगी। तो क्या आया फार्मूला, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है डिफरेंशियल ऑफ x पावर n का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें याद रखना है हमेशा के लिए, और ये बाइनॉमियल थ्योरम का फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। तो अभी हमने जो निकाला, क्या निकाला, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये फार्मूला से आप किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे x पावर 5 है, डी डी एक्स ऑफ x पावर 5, तो लिखेंगे 5x पावर 5 माइनस 1। अब डी डी एक्स ऑफ x पावर 3 है, तो x पावर 3, तो 3x पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। तो जनरल फार्मूला है, इससे हम किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x पावर 100 होगा तो 100x पावर 100 माइनस 1, 100x पावर 99। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को, n के सभी वैल्यू मिले। लेकिन इसको एक बात है, अगर इसमें n की वैल्यू डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, n इज इक्वल टू अगर माइनस 1% कुछ भी है, हर केस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, हर केस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगला एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है e टू दी पावर x। हमें e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो हमने रूल, जो फंडामेंटल रूल अपना लिया है, जिसको प्रथम सिद्धांत कहते हैं, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको fx के इक्वल ले लो, fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। फिर x के प्लेस पर x प्लस h सब्स्टिट्यूट करो, fx प्लस h हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस h, ये हो जाएगा। अब क्या फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, डी डी एक्स ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर fx लेना है, fx प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फार्मूला है बच्चों। तो इसको कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू रखता हूँ मैं fx की, डी डी एक्स ऑफ fx को क्या लिखूँ, e टू दी पावर x। तो डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब fx प्लस h का वैल्यू पुट करिए, fx प्लस h इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस h, e टू दी पावर x प्लस h माइनस fx का वैल्यू e टू दी पावर x, e टू दी पावर x प्लस h माइनस e टू दी पावर x, दिस होल अपॉन h। ये अब आपको ये भी मालूम है, जैसे a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y होता है, तो बेस इसका भी a है,
बेस इसका भी ये है, तो सेम बेस वाली दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। तो सेम बेस की दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती हैं तो प्रोडक्ट का बेस वही रहेगा ए, लेकिन पावर उसकी ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में सेम बेस की क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में बेस वही रहता है लेकिन पावर ऐड हो जाती है, तो ए पावर एक्स प्लस वाई, तो ये होता है। तो मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, कैसा? अगर ए पावर एक्स प्लस वाई कहीं पर दिया हुआ है तो मैं उसको ए पावर एक्स इंटू एक्स ए पावर वाई कर सकता हूँ। पावर अगर ऐड हुई है तो ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई के रूप में फैक्टर हो सकते हैं। ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई फैक्टर्स दिए हुए हैं तो हम प्रोडक्ट करने के लिए ए पावर एक्स प्लस वाई इसमें कर सकते हैं। तो देखिए e टू द पावर x प्लस एच दिया हुआ है, तो मैं इसके फैक्टर कैसे कर सकता हूँ? ए टू द पावर x प्लस वाई, ए पावर x इंटू ए पावर वाई, तो e टू द पावर x प्लस एच ई पावर x इंटू ई पावर h, इस तरीके से इसके दो फैक्टर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h e to the power x into e to the power h माइनस e to the power x अपॉन h, ये इसका फैक्टर हुआ। अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए डी डी एक्स ऑफ e to the power x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है न्यूमरेटर में? देखिएगा e टू द पावर x न्यूमरेटर में कॉमन है, तो क्या रहेगा? e टू द पावर h यहाँ पर रहेगा, माइनस इधर होगा 1, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। e टू द पावर x से कॉमन लिया है तो e टू द पावर x से पूरे में डिवाइड करो, ये बचेगा। e टू द पावर x से वहाँ पर डिवाइड करो, बचेगा दिस होल अपॉन h, ये मेरे पास आएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है? e टू द पावर h का एक्सपेंशन कर देना है। तो यहाँ हमने 11th में एक एक्सपोनेंशियल सीरीज सीखी है। देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, चर घातांक श्रेणी। तो इसमें क्या होता है? e पावर x अगर कहीं पर है, हमको उसका विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, तो उसकी वैल्यू कैसे ली जाती है? e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें टर्म्स आते जा रहे हैं। देखिए पहले में कोई पावर नहीं है, यानी एक्स पावर 0 है, सेकंड टर्म में एक्स पावर 1 है, थर्ड टर्म में एक्स पावर 2 है, फोर्थ टर्म में एक्स पावर 3 है, nth टर्म में एक्स पावर n माइनस 1 आएगी। नीचे से फैक्टोरियल है, पहले में 0 फैक्टोरियल है, दूसरे टर्म में 1 फैक्टोरियल है, तीसरे टर्म में 2 फैक्टोरियल है, चौथे टर्म में 3 फैक्टोरियल है, nवें टर्म में n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट सीरीज है। तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से मैं इस e टू द पावर h का एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो क्या आएगा? देखिए e टू द पावर h का एक्सपेंशन उसकी मदद से करने पर तो ये आएगा एक्सपेंशन लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x। अब e टू द पावर h का उस एक्सपोनेंशियल सीरीज से एक्सपेंशन दिखाइए। e टू द पावर h का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस h हो जाएगा h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये e टू द पावर h का एक्सपेंशन आया। फिर माइनस 1 ये वाला है, देखिए माइनस 1 दिस होल अपॉन नीचे से मेरे पास है h। तो दिस इज डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो नाउ डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू लिमिट, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर e टू द पावर x। अब आप सॉल्व कीजिए जरा ब्रैकेट के अंदर, ये 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल हो गया। तो अब क्या रहा मेरे पास? h अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 होल अपॉन एच। अब क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रख दूं तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर भी 0। तो डायरेक्ट लिमिट तो मैं रखूंगा नहीं, इसलिए मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में h है उससे डिवाइड करना है सारा, फिर जाकर के लिमिट को रखना है। तो h से डिवाइड करना सारे टर्म को, क्योंकि ये सभी का डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, पूरा लाइन पड़ा है तो कॉमन डिनोमिनेटर है। तो h अपॉन फैक्टोरियल अपॉन h करूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 बचेगा। h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन h करूंगा तो h की एक पावर इसमें बचेगी, तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन h करूंगा तो h से h, तो यहाँ h पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे को h की और बड़ी बड़ी पावर आते जाएगी। अब मैं इसमें h को 0 लिख सकता हूँ, तो इसमें तो h है नहीं इस टर्म में, तो इसलिए ये तो एज इट इज रह जाएगा इनटू, अब अंदर h को 0 लिख दीजिए, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आगे 0 का क्यूब आएगा, सब 0 0 आते जाएंगे। तो इस तरीके से अब आप देखिए e टू द पावर x, ये 1 तो 1 हुआ, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है ना, फैक्टोरियल 1, और बाकी के टर्म क्या है इसमें सारे, ये सारे टर्म्स हमारे 0 0 हैं। तो इन दिस वे e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो d dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने यहाँ पर सीखा है, d dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ये जो डिफरेंशिएशन हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग निकाल रहे हैं, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना। तो इसी में कुछ एक्सरसाइज हम और करेंगे। देखिए तमाम सारे फार्मूले हमारे पास हैं, उसके बाद आगे का काम होगा। अब नेक्स्ट फार्मूला जो डिफरेंशिएशन के लिए हमने करना है, ये डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस करने पर एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस एच। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला लिखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, एफ एक्स की और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यूज रख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू रखूंगा तो ए पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू ए पावर एक्स, दिस होल अपॉन एच। तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका। तो अब आप आगे देखिए, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर। अब ये फैक्टराइज कर सकता हूँ ना, ए पावर एक्स प्लस एच है, तो अभी हमने बोला था क्या फैक्टर होता है, ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच माइनस ए पावर एक्स। अगर पावर ऐड हुई है तो हम फैक्टर करके उनको अलग अलग पावर के मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो ए पावर एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच माइनस ए पावर एक्स, दिस होल अपॉन एच। तो थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अब इधर क्या कॉमन आएगा, देखिए न्यूमरेटर में ए पावर एक्स न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा। ए पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करो, तो ए पावर एक्स का डिवाइड इसमें करूंगा तो ए पावर एच यहाँ पर बचेगा, माइनस ए पावर एक्स का डिवाइड ए पावर एक्स में करूंगा तो 1 बचेगा, 1 आएगा डिवीजन अपॉन एच। अब क्या करना है इसमें फर्दर यही करना है कि ए पावर एच का एक्सपेंशन कर देना है। जैसे अभी हमने e पावर x का एक्सपेंशन देखा था, क्या था, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। ये एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स का एक्सपेंशन था। बिल्कुल इसी तरीके से ए पावर एक्स का एक्सपेंशन भी हुआ करता है। तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 है, इसके साथ लॉग ए आई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, लेकिन इसके साथ लॉग ए होल स्क्वायर भी है प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए बेस ई होल क्यूब। तो इस तरीके से ये ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन काफी हद तक ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन से ही मिल जाएगा हमको। कैसे, यदि ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन में मैं x की जगह x log a कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस एक्सपेंशन में x की जगह पर x log a लिख दूं हर जगह, तो a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल 1 x log a का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू लॉग ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x log a का होल क्यूब, तो x क्यूब इंटू लॉग ए होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो वही चीज इसमें आई हुई है, देखिए तो x की जगह x log a हो गया, वो x स्क्वायर की जगह x log a होल स्क्वायर हो गया है, एक्स क्यूब की जगह एक्स लॉग ए होल क्यूब हो गया, तो ए पावर एक्स का एक्सपेंशन हो गया। तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए क्यूब एंड सो ऑन। ये ए पावर एक्स का एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे अगर मुझे 2 पावर एक्स का एक्सपेंशन करना हो ना, 2 पावर एक्स, तो मैं ऐसे करूँगा, कैसे 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग 2 का स्क्वायर, ऐसे का। तो ये एक्सपोनेंशियल का विस्तार की सहायता से हम ए पावर एक्स का रूप लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ये ई पावर एक्स का फॉर्मूला लगाना है या ए पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। ई तो एक स्पेशलाइज्ड हमारा एक्सपेंशन है ई पावर एक्स वाला, इसको तो हम प्योरली एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ई के अलावा अगर कोई और बेस है, इसके बेस में ई है पावर एक्स है, लेकिन ई के अलावा और कोई बेस होगा तो फिर ए पावर एक्स ही माना जाएगा। केवल ई लिखा है तो तभी ई पावर एक्स का एक्सपेंशन लगेगा, ई नहीं लिखा है, कोई और पावर लिखी है तो फिर वो ए पावर एक्स के एक्सपेंशन फार्मूला की सहायता से आप उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ ए पावर एच का एक्सपेंशन करना है इस फार्मूले को लगा करके। तो करते हैं, देखिए एक्सपेंशन ए पावर एच का, तो क्या मिलेगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर ए पावर एक्स को बाहर कर दे रहा हूं। देखिए ए पावर एच है, इसका एक्सपेंशन उस फार्मूला से करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग ए बेस ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए बेस ई होल स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए बेस ई होल क्यूब एंड सो ऑन। ये ए पावर एच का एक्सपेंशन फार्मूला उससे देख के निकाल दिया, ए पावर एच का, और माइनस क्या है लास्ट में, -1 है, दिस होल अपॉन नीचे से मेरा आया एच। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ए पावर एक्स इंटू ए पावर एक्स के साथ देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये 1 से इधर लास्ट -1 कैंसिल हो जाएगा, तो शेष जो मेरा बच रहा है देखिए h अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग ए बेस ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए बेस ई होल स्क्वायर। थर्ड देखिए एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए बेस ई होल क्यूब प्लस 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 एंड सो। ये इनफाइनाइट सीरीज आएगी। अब अगला देखो, अपॉन में क्या है नीचे इसके h है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आप बताइए। अब
क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बोलो? तो a पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 a पावर x। अब हमें h से ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है, सभी का डिनोमिनेटर है ये, इससे डिवाइड करना है हर टर्म को। तो कैसे डिवाइड होगा? देखिए h अपॉन फैक्टोरियल लॉग a है, h का डिवाइड करो तो ये h से h डिवाइड हो जाएगा 1 बार, तो इसलिए क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग a बेस e प्लस अब एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ए स्क्वायर में एच का डिवाइड करूंगा तो ये एच पावर 1 बचेगी यहाँ पर, एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर प्लस एच क्यूब है तो एच से डिवाइड भी कर रहा हूँ तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए बेस ई होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा आगे का एक्सपेंशन हो गया। तो अब थोड़ा सा अब क्या करना है, लास्ट स्टेप आया हमारा। अब व्हाट विल वी डू नाउ? अब हम इसमें h को 0 लिख देंगे क्योंकि अब डिनोमिनेटर है नहीं, इंडिटरमिनेट कुछ बच नहीं रहा, तो a पावर x तो a पावर x ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें h है ही नहीं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब बाकी अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू लॉग a बेस e प्लस ये क्या हो गया 0, ये तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 का स्क्वायर इंटू इतना करूंगा तो ये भी 0, आगे h क्यूब आना है तो वो भी 0 h की वजह से, क्योंकि h को 0 कर रहा हूँ तो h के आगे बड़ी बड़ी पावर आएंगे, h क्यूब आएगा, h पावर सब टर्म 0 हो जाएंगे, केवल यही टर्म इसका बचा रहेगा। तो कितना हो गया a पावर x इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कितना होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है इंटू लॉग a बेस। तो क्या हो गया a पावर x इंटू लॉग a बेस ई। तो दिस इज d dx ऑफ a टू द पावर x, तो a पावर x इंटू लॉग a। तो दिस इज ऑल्सो, अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ जो हमारे फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन, इनको हम डिफरेंशियल करके इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम निकाल रहे हैं, और जिस तरीके से हमें निकाल रहे हैं राइट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम उसका, तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये सारे फॉर्म जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जा रहा है। हम आगे जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो हम इस प्रकार से हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने की। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये कुछ कुछ करते जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी फिर इनको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ करके इनकी मदद से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। हर बार हम ये राइट डेरिवेटिव निकाल करके फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीके से हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज दिस विल बिकम वेरी लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस। So we will directly use this as standard formula. So initially we are just finding some differential coefficients or some standard functions by first principle. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को निकाल रहे हैं, जबकि आगे के लिए हम सीधे सीधे डायरेक्ट इनको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कहीं पर आएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कहीं पर आएगा तो हम उसको लंबा नहीं करेंगे, हम सीधे लिख देंगे इसका ई की पावर एक्स होता है। अगर डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स कहीं पर आएगा मेरे क्वेश्चन में आगे ए पावर एक्स, तो मैं उसको सीधे सीधे लिखूंगा ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। मैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा लंबा हल करके इसको नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है इसको मैं यूज कर लूंगा। अगर डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स कहीं पर आएगा तो मैं सॉरी ई पावर एक्स आएगा तो मैं उसको ई पावर एक्स लिखूंगा। और बाकी हमने तीसरा जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड सीखा क्या था, एक्स की पावर एन, कोई भी पावर तो उसके लिए क्या है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगाएंगे। हाँ, ये जो फार्मूले हम निकाल रहे हैं वी आर कैलकुलेटिंग फाइंडिंग दिस फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए इनको हम एज ए फॉर्मूला यूज करके जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो अब एक और देखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम और लेंगे डिफरेंशिएशन के। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में एक क्या है देखिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल हमको करना है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अभी कैसे डिफरेंशिएट होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से? तो फर्स्ट प्रिंसिपल का तो सीधा सा है रूल, जिसका डिफरेंशियल करना है उस फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल ले लो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई। अब एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट कर लीजिए, तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एच टू द बेस ई। ठीक, अब डिफरेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू
लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला में वैल्यूज को रखिए, तो डी डी एक्स एफ एक्स का क्या वैल्यू रखूँ यहाँ पर, लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर क्या है मेरा, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बोलिए, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है लॉग ऑफ एक्स प्लस एच, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच टू द बेस ई माइनस एफ एक्स का वैल्यू लॉग एक्स टू द बेस ई दिस होल अपॉन एक्स। ये हमारा आया डिफरेंशियल। अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई डी डी एक्स of log x to the base e is equal to limit h is tending to 0 पर क्या log x plus h माइनस log x अपॉन h। अब हम क्या करेंगे, log ये जो ब्रैकेट के अंदर x, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए और जो चीज कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे अंदर, तो जो क्वेश्चन बचेंगे उनको लिखेंगे। तो x को कॉमन लिया तो x से x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब h है तो h में x से डिवाइड करेंगे तो h अपॉन x हो जाएगा। तो ये log x 1 प्लस h अपॉन x माइनस log x टू द बेस e दिस होल अपॉन h, ये हमारे पास है। अब एक फार्मूला है log का, क्या फार्मूला है, जैसे अगर log a इंटू बी आता है, मल्टीप्लाई में दो क्वांटिटी का log a, तो इसमें log ऑफ फर्स्ट फैक्टर प्लस log ऑफ सेकेंड फैक्टर, log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो वो रूल यहाँ पर लग सकता है, देखिए x मल्टीप्लाई 1 प्लस एच अपॉन एक्स, दो फैक्टर है, x मल्टीप्लाई 1 प्लस एच अपॉन एक्स, तो log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x प्लस log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। इस तरीके से इसका हम लोग जो प्रोडक्ट है इसको सम में बदल सकते हैं log वाले को। तो यहाँ आगे क्या आएगा, सॉल्व करके देखिए, डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब ये log a मल्टीप्लाई b, तो उसके रूल के हिसाब से ये क्या आएगा, log ऑफ फर्स्ट फैक्टर log e प्लस log ऑफ सेकेंड फैक्टर 1 प्लस h अपॉन x टू द बेस e माइनस log ऑफ x टू द बेस e दिस होल अपॉन h। तो न्यूमरेटर में log x टू द बेस e, log x टू द बेस e प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नाउ यू विल हैव डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e is equal to limit h is tending to 0। तो ऊपर क्या रहा, केवल log 1 प्लस h अपॉन x टू द बेस e अपॉन h। ये अब इसमें ये जो लॉगरिथम है इसके भी एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जैसे हमने e टू द पावर x का एक्सपेंशन फॉर्मूला बोला था, तो ये अब log 1 प्लस x के एक्सपेंशन का फॉर्मूला है जो 11th में था पीछे कोर्स के बाहर। तो log 1 प्लस x टू द बेस e दिस इज इक्वल टू कितना होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस ऐसे करके ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, ये जो कहाँ से शुरू होता है, 1 से, x से शुरू। तो log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए e टू द पावर x का एक्सपेंशन हमने अभी अभी किया था, क्या था वो, 1 प्लस
एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से था इसका एक्सपेंशन। तो क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल है। क्या फर्क है? log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में 1 नहीं आ रहा है, एक और एक्सपेंशन में 1 है, वहाँ 1 नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ फैक्टोरियल आ रहे हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ डायरेक्ट नंबर है। देखिए 1 2 3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 to 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब ओनली 1। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में फैक्टोरियल आते हैं डिनोमिनेटर में, लॉगरिथमिक में फैक्टोरियल नहीं है, केवल नंबर है। पहली बात, प्लस 1 यहाँ है एक्सपोनेंशियल में, लॉग में नहीं है। और साथ ही साथ लॉग में जो ऑड वाले पावर हैं वो प्लस है, एक्स में प्लस कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब अपॉन 3 का प्लस है, और आगे 5 पावर में भी प्लस आएगा। जो इवन वाले पावर है 2 है 4 है, ये सारे के बाहर के हैं वो निगेटिव कोफिशिएंट है। तो ये log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन फार्मूला है ये भी हमको याद रखना है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो लगाइए log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। ये एक बात इसमें यह है कि log 1 प्लस एक्स फार्मूला तभी लगेगा जब x की वैल्यू 1 से काफी छोटी होनी चाहिए। अगर x 1 से बड़ा है तो फिर नहीं लगाएंगे। log 1 प्लस एक्स में x टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत छोटा होना चाहिए तब एक्सपेंशन फार्मूला लगाएगा। तो नाउ d dx of log x to the base e is equal to लिमिट h is tending to 0 पर क्या आएगा? इसका विस्तार कर दीजिएगा वहां से फार्मूला से। क्या फार्मूला है? x अपॉन 1, तो यहाँ आ जाएगा h अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस एच पावर 4 अपॉन 4 इंटू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, दिस होल अपॉन एच आ गया। अब क्या करूं? अब इसमें मैं एच का डिवाइड कर दूंगा, ये जो एच का डिवाइड करूंगा सब जगह। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी तो नहीं तो 0/0 आएगा हमें, तो हमें तो लिमिट निकालना है। तो डी डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे ले लें, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब h से डिवाइड कीजिए, h अपॉन एक्स अपॉन h है तो h से h को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ डिवाइड करूंगा तो h अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा, h अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ पर h का डिवाइड करूंगा तो h स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब आएगा। ऐसे क्या आएगा अगले में? h क्यूब अपॉन 4x की पावर 4 आएगा एंड सो ऑन। अब क्या कर सकता हूँ? अब मैं इसमें लिमिट रख दूंगा सीधे सीधे एंड 0, तो मेरे पास आएगा लास्ट में रिजल्ट डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू, लिमिट रख दीजिए। अब जहाँ h है वहाँ 0 कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब माइनस 0 पावर 3 अपॉन 4x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो कितना आएगा? देखिए सारे न्यूमरेटर 0 हो गए, केवल यही बचेगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो इस टाइप से डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू आ गया मेरा 1 अपॉन एक्स। तो ये एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आपने सीखा है। तो ऐसे ही कुछ और फार्मूले कितना हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर मुझे साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालूंगा। देखिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। अब फार्मूला स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। इसमें रख दीजिए वैल्यू चीज़ों की। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या लिखूंगा? साइन एक्स लिखूंगा।
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो अब रखिए एफ एक्स प्लस एच क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एच हो गया साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है बोलिए, साइन एक्स होल अपॉन एच। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब इसको ये जो है यहाँ पर न्यूमरेटर इसका, इसे एक फार्मूला से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला सीखा होगा, क्या सीखा होगा, साइन ए माइनस साइन बी। ये इस फार्मूले की मदद से सॉल्व होगा। साइन ए, इस पूरे को ए मान ले रहा हूं मैं, साइन ए माइनस साइन बी। वो फार्मूला क्या है साइन ए माइनस साइन बी के लिए, इसका फार्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो साइन ए माइनस साइन बी अगर होगा तो 2 टाइम्स साइन के साथ डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 आए और कॉस के साथ सम ऑफ एंगल अपॉन 2 आए। तो ये साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन के साथ क्या है ए माइनस बी अपॉन 2 और कॉस के साथ है ए प्लस बी अपॉन 2। तो साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूले की सहायता से मैं इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा। नाउ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। अब नीचे से इसका एच हो गया, देखिए। अब सॉल्व कीजिए इसके न्यूमरेटर को, साइन ए माइनस साइन बी, इस पूरे को ए मान के चलना है, ये एक्स इक्वल टू बी मान के चलना है। तो साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला यूज करिए तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, 2 cos, cos के साथ क्या है वहां देखिए फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल अपॉन 2। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल अपॉन 2, एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डिफरेंस, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। फर्स्ट एंगल क्या है एक्स प्लस एच, सेकंड एंगल क्या है एक्स, दिस होल अपॉन 2। ये हो गया 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन एच हो गया। तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स, सॉल्व कीजिए जरा कितना हो गया, cos x प्लस एक्स को ऐड करिए 2x प्लस एच होल अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, क्या रहेगा h अपॉन 2i, दिस होल अपॉन h। ये अब थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन इसका और करिए थोड़ा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 2। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, 2 टाइम्स cos 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2। ये डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2, ऐसे इसको अलग अलग करेंगे। तो 2x अपॉन 2 करेंगे तो क्या रहेगा x प्लस एच अपॉन 2 फिर रहेगा, तो x प्लस एच अपॉन 2 यहाँ पर हमारा आया, इंटू साइन एच अपॉन 2 आ गया देखिए, और होल अपॉन क्या है h है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो साइन वाला है टर्म, इसका साइन वाले टर्म को हम लोग साइन थीटा अपॉन थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर क्या करेंगे, 2 cos x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 अपॉन एच है। तो लिमिट क्या था कि साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट हमारे पास थी, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो जितना एंगल साइन के साथ है बिल्कुल उतना ही एंगल उसके अपॉन में आ जाए, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 होने पर 1 आता है।
तो मैं यहाँ पर वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू h/2 है, तो थीटा h/2 है तो नीचे भी h/2 करना पड़ेगा आपको, तब आएगा वो साइन h/2 अपॉन h/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए साइन h/2, इसको h/2 कैसे बना सकता हूँ, इसमें मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास हो गया 2 cos x प्लस h/2 साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा, तो 2 से 2 डिवाइड किया, देखिए तो अब क्या आ जाएगा। अब मैं लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ, उसकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर cos x प्लस h/2 ये फर्स्ट लिमिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन h/2 अपॉन h/2। तो ये तो क्या हो जाएगा, h को 0 लिख दीजिए, इसमें cos x प्लस 0/2 हो जाएगा इंटू ये साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो अब इसमें 0/2 क्या हुआ, 0 ही तो हुआ, x प्लस 0 हो गया, 0/2 माने 0, तो cos x प्लस 0 इंटू 1, तो cos x प्लस 0 इज इक्वल cos x इंटू 1 इज इक्वल टू cos x। तो इस टाइप से d dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू आ गया cos x। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमें अगली वीडियो में भी कुछ फार्मूले करने हैं स्टैंडर्ड, तब हम डायरेक्ट मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूले हमने अभी सीखे हैं उनको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या सीखा हमने, फर्स्ट फार्मूला हमने सीखा d dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला जो इम्पोर्टेंट था हमने सीखा d dx ऑफ e टू द पावर x, क्या आया, e टू द पावर x ही आता है इसका डिफरेंशियल। अब d dx ऑफ a टू द पावर x भी हमने किया, तो डिफरेंशियल क्या आया, a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। उसके बाद हमने जो फार्मूला सीखा d dx ऑफ लॉग x टू द बेस e सीखा, तो क्या आया उसका 1 अपॉन x आता है इसका डिफरेंशियल। फिर फार्मूला हमने सीखा d dx ऑफ साइन x, तो क्या आया हमारे पास इसका डिफरेंशियल cos x। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो हमें सीखने भी हैं और इनको हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अभी इंटीग्रेशन को करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। जब तक आप एक एक का डिफरेंशियल नहीं समझ पाएंगे तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, जिसमें आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है, फंक्शन कौन सा था ये आपको पता करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर। जैसे 1 अपॉन x आपको दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको दिया है, आपको पता करना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशियल ये था, वो इंटीग्रेशन करवाता है उसका। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन करोगे sin x आ जाएगा, a टू द पावर x इंटू log a का इंटीग्रेशन करोगे a टू द पावर x आएगा। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को पहचानते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो चीज आई हुई रहती है। तो ये हमें दिया रहता है, ये हमको ओरिजिनल फंक्शन को पहचानना है कि ये चीज जो आई है ये किसको डिफरेंशिएट करने के बाद आई है, तो वो इंटीग्रेशन करवाता है उसको। इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर x आएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x आएगा, n x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करोगे x पावर n आएगा, x पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे n x पावर n माइनस 1 आएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन को सीखने के लिए भी ये सारे जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूले हैं हमें इनको अच्छी तरह से याद भी रखना है और कैसे इनको सॉल्व किया गया है इनकी मेथोडोलॉजी को भी हमें फोकस करना है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हम और डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें इतना, इस वीडियो में इतना ही है।